जय हिंद, जय भारत। साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी के छोटे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद छोटे व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है, इसके फायदे और इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जीएसटी क्या है। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाया विस्तार से, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जीएसटी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। यह देश भर में एक समान टैक्स प्रणाली सिस्टम है जिसमें व्यापारियों को लाभ होता है। जीएसटी का आखिर उद्देश्य क्या है? जीएसटी का उद्देश्य था लाने का कि विभिन्न जो भी टैक्स हैं, कई प्रकार के टैक्स हैं, उन्हें एक साथ ले आकर मर्ज कर दिया जाए और इसको सरल और पारदर्शी बनाना, इसका यह उद्देश्य था। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। जीएसटी हार्ड थी, हार्ड से अब धीरे धीरे सरल की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है। लेकिन जीएसटी आने पर छोटे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है, पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। पहला है कि टैक्स में जो है सरलता लाने का प्रयास किया गया, पर ऐसा हुआ नहीं। जीएसटी के तहत सभी छोटे जो भी व्यापारी हैं उनको टैक्स की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल करने का प्रयास किया गया। डिजिटल तो की तरफ बढ़ रहा है। साथ में ही एक इंटीग्रेटेड जो मार्केट है उसको एक साथ लाने का प्रयास किया गया। पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली को लागू करके छोटे व्यवसायों को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आसानी हो, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। साथ में ही इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी बात आती है। जीएसटी के तहत छोटे व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता रहे, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी हो सके, उनका जो प्रोडक्शन है लिमिट है वो कम हो सके, इसके लिए भी ये फायदा करता है। साथ में इसका निगेटिव इंपैक्ट भी है। उस निगेटिव इंपैक्ट को समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। छोटे व्यवसाय में जीएसटी की पूरी प्रक्रिया को समझने और उसे अपनाने में कठिनाई होती है। यानी सरकार जीएसटी लाई तो सही, लेकिन सरकार ने इसको समझाया नहीं, व्यापारियों को सिखाया नहीं, सीधा लागू कर दिया झटके में। तो इसलिए इसका नुकसान काफी ज्यादा उनको देखने को मिल रहा है। साथ में ही इसकी कैश फ्लो की समस्या आ गई। यानी जीएसटी की जो समय पर भुगतान करने पर पेनल्टी लगती है, और समय पर अगर आप भुगतान नहीं कर पाते तो पेनल्टी लगती है। साथ में जो भी छोटे व्यापारी हैं उनकी कैश फ्लो की समस्या उत्पन्न हो गई है। कैश फ्लो नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो समस्या सबसे बड़ी कैश फ्लो की आ गई जीएसटी आने के साथ। साथ में ही कंप्लायंस इसके बढ़ गए हैं, कंप्लायंस पे खर्च होने लगा है। यानी जीएसटी के लिए खर्च बढ़ता जा रहा है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेना बहुत खर्च बढ़ गया है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं को आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। हर काम के लिए आपको नोटिस का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जीएसटी की तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं जो है व्यापारी को झेलना पड़ रहा है। छोटे व्यवसाय के लिए ये जो है कई प्रकार के इसमें केस लग रहे हैं, असेसमेंट हो रहे हैं, वो नुकसान कर रहा है। इसमें टैक्स सिस्टम में जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वो इसके जो है जैसे जीएसटी के तहत प्रक्रियाएं पारदर्शी तो हुई है, लेकिन उसमें चोरी भी कम हो रही है। व्यवसाय में ईमानदारी बढ़े ऐसा सरकार का मानना है, पर ईमानदारी हो नहीं रही है, ईमानदारी से चल नहीं पा रहा है। व्यापार में वृद्धि हो ऐसा सरकार का मानना है, लेकिन वास्तव में व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार घट ही गया है। पूरे देश में एक कर प्रणाली होने के कारण छोटे व्यवसायों को अपने व्यापार को अन्य राज्यों में विस्तार करने का अवसर मिलता तो जरूर है, लेकिन वो विस्तार कुछ व्यापारियों को मिल रहा, बड़े को मझोले तो मारे जा रहे हैं। टैक्स रेट एक बराबर हो, इसके लिए जीएसटी के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर दरें लागू हो, जिससे छोटे व्यवसायों को कर योजना के बारे में आसानी से पता चल सके। इसके साथ ही अगला है छोटे व्यवसायों के लिए चुनौतियां और समाधान। साथियों, जीएसटी समझने में कठिनाई आ रही लोगों को। जीएसटी कानून ही ऐसा है कि जो छोटे व्यवसाय वाले हैं जीएसटी की पूरी प्रक्रिया को समझने में वो कठिन महसूस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए वो जीएसटी विशेषज्ञ या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले रहे हैं, और उसमें बहुत ज्यादा उनको पैसा देना पड़ रहा है। ये उनके लिए नुकसान का भी विषय बन रहा है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की जो है, जीएसटी के तहत समय पर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो गया है। छोटे व्यवसायी को डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग सीखना पड़ रहा है, सीखना ही चाहिए। तो ये भी समस्या छोटे व्यापारियों के लिए आ रहा है। कैश फ्लो का मैंने बता ही दिया, छोटे व्यवसायों को कैश फ्लो का सही प्रबंधन करना चाहिए ताकि जीएसटी का भुगतान करते समय पेनल्टी से बचा जा सके।
बाकी साथियों, जीएसटी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए अगर आपको जीएसटी से संबंधित किसी भी समस्या हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद के लिए हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। लगातार आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, वीडियो सुन रहे हो, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप अपना नाम नंबर भेजिए, आपको संपर्क किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपसे सुनिश्चित भी करेंगे कि आपको जीएसटी के बारे में सही जानकारी मिले। इसीलिए वीडियोस के माध्यम से हम जन जन तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी का छोटे व्यवसाय पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको जीएसटी के फायदे, चुनौतियों के बारे में सभी आवश्यक बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में ही आपके जो भी और विषय हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम उसका जवाब देगी और उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। आप नए भारत की तरफ बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि देश के युवा बिजनेस में आए, इसलिए आने वाले समय में आप जल्द ही आप पाएंगे कि मैं फ्री में लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग देने वाला हूं। जो नए युवा बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उनका समाधान क्या कर सकते हैं, कैसे फंड ले सकते हैं, कैसे टीम ले सकते हैं, कैसे सरकार से मदद ले सकते हैं, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आप तक लगातार ले आता रहूंगा। बने रहिए चैनल पर और तमाम उन व्यापारियों को भेजिए जिनका भविष्य बिजनेस करना है, जिनका उद्देश्य बिजनेसमैन बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।